साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि पूरे निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत कर दी है। ये आंदोलन 25 फरवरी तक चलेगा। पहले ही दिन प्रदेश के सभी 12 जिलों में प्रेस वार्ताओं का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शुरू हुआ इस आंदोलन के तहत राजधानी शिमला में प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा ने पहले वोट चोरी की और अब रोजगार चोरी कर रही है। मनरेगा का नाम और स्वरूप बदलकर मजदूरों के अधिकार छीने जा रहे हैं। जगत सिंह नेगी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि जब मोदी सरकार ने सत्ता में आई थी तब देश पर 50 लाख करोड़ का कर्ज था, जो अब बढ़कर 250 लाख करोड़ हो गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने 12 सालों के कार्यकाल में कांग्रेस की दर्जनों योजनाओं के नाम बदले हैं। इसके पास अपनी कोई योजना नहीं है। नेगी ने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव में महिलाओं को पैसे देकर वोट खरीदे गए हैं और अब उनकी भरपाई मनरेगा जैसे कानूनों को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत हिमाचल को मिलने वाली करीब 400 करोड़ की गारंटी केंद्र ने रोकी है, जिससे प्रदेश में कामकाज को प्रभावित किया है। एक तो आपने देखा हुआ इनके 12 साल का जो कार्यकाल हो रहा है, इसमें इन्होंने संविधान को कमजोर करने में, संविधान को जो है कटघरे पे खड़ा करने में कोई इन्होंने कसर नहीं रखी है। इन्होंने हर प्रकार के जो संवैधानिक हमारी संस्थाएं हैं, चाहे जुडिशरी है, चाहे चुनाव आयोग है, चाहे हमारे ईडी, सीबीआई, सबको इन्होंने जो है कमजोर करके इस देश में जो है एक लोकतंत्र को जो है खत्म करने का शुरुआत कर दिया है। अभी वोट चोरी की आपने घटना जो है पूरे देश के अंदर देखा है SIR के माध्यम से। अब इन्होंने जो है रोजगार चोरी का भी शुरुआत कर दिया। मनरेगा के कानून में बदलाव करके रोजगार चोरी और गरीब जनता से जो है उनकी मजदूरी चोरी करने का एक नायाब तरीका निकाल दिया। इन्होंने 2025 के दिसंबर में मनरेगा का जो कानून है उसमें संशोधन करके अब ये कर दिया कि अब आप ऑन डिमांड यानी मांग के ऊपर आपको जो है अब काम नहीं मिलेगा। काम देना है ये कौन फैसला करेगा? ये सरकार फैसला करेगी, क्योंकि मनरेगा का कानून में जो है पूरा का पूरा बजट का प्रावधान जो था वो केंद्र सरकार का दायित्व था। अब इन्होंने क्या कर दिया कि जो केंद्र की जो दायित्व थी उसको खत्म करके अब इसको 60-40 कर दिया, यानी कि 40% जो है अब वित्तीय भार जो है प्रदेश सरकारों के ऊपर डाल दिया। अगर प्रदेश सरकारों के पास वैसे संसाधनों की कमी है, क्योंकि ये तो संघीय ढांचे का एक स्वरूप बनाया था मनरेगा का कानून, जिसमें पूरा जो है वित्तीय बोझ जो है केंद्र की सरकार ने उठाना था। अब जो है ये वित्तीय संकट जो है पहले से ही प्रदेश सरकारें झेल रही है और उसके ऊपर मनरेगा का 40% अगर प्रदेश सरकारों को देना पड़ेगा तो ये मनरेगा तो तकरीबन समाप्ति की ओर है। तो ये बहुत बड़ा जो है नुकसान इस कानून के द्वारा हुआ है। करोड़ों जो बेरोजगार आज हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में है उनके लिए एक बहुत ही जो है एक आने वाला समय कठिन का दौर रहने वाला है, क्योंकि उनके लिए अब जो रोजगार की एक गारंटी के रूप में हमने एक कानून बनाकर उनको देना शुरू किया था, अब उसके ऊपर एक किस्म से प्रश्न चिन्ह लग गया है। अब केंद्र सरकार ने इसमें एक और परिवर्तन किया है कि साल में 2 महीने जब फसल कटाई का समय होता है उस समय मनरेगा लागू नहीं होगा। अब बताइए फिर ये जो ग्रामीण बेरोजगार है, पहले तो आपने वित्तीय बोझ जो है उसको प्रदेश की तरफ डाल दिया है, जो कि प्रदेश कर नहीं पाएगी, उससे भी जो है मनरेगा में काम नहीं मिलेगा। और दूसरा ये कह दिया कि साल में 2 महीने जो केंद्र सरकार डिक्लेयर करेगी कि इस समय मनरेगा का कानून नहीं होगा, तो उस समय ये ग्रामीण बेरोजगार कहाँ जाएंगे? तो ये सारा का सारा जो है एक किस्म से बहुत ही अन्यायपूर्ण फैसला मोदी सरकार का है।
और एक एक करके मोदी सरकार जो है, जो देश के किसान हैं, जो देश के बेरोजगार हैं, जो युवा हैं, महिलाएं हैं, हर वर्ग के लोगों को जो है ये आर्थिक रूप से कंगाली की तरफ जो है हमें धकेल रहे हैं। बीजेपी ऐसे मतलब तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं। अब आप डिमांड पे काम देने की बात खत्म कर दिया आपने और उधर से बताना 125 कर दिया। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 120 दिन का काम तो अभी भी दे रहे थे हम। उसमें यह था कि मेरी डिमांड है, मुझे काम चाहिए तो दरखास्त देंगे, 15 दिन में नहीं देंगे तो आपको जो है इसका 1/4 कंपनसेशन के रूप में देता। अब इस कानून में काम मांगने का अधिकार खत्म कर दिया गया। अब ये सरकार के ऊपर छोड़ दिया है कि कितने दिन काम आपने देना है। तो ये जो बहुत बड़ा इसके अंदर जो संशोधन हुआ है वो गरीबों के खिलाफ, बेरोजगार लोगों के खिलाफ हुआ है। आप जानते हैं कि 9,000 करोड़ से ज्यादा आज भी केंद्र सरकार के ऊपर देनदारी प्रदेशों का है। मनरेगा का पैसा नहीं आया, मटेरियल कंपोनेंट में नहीं आया। हिमाचल का जो है 400 करोड़ से ज्यादा जो है मनरेगा का पैसा पड़ा हुआ है। ये केंद्र सरकार क्या कर रही है कि जो किस्तें हमें देनी है वो किस्तें टाइम पे नहीं दे रही है। कई महीने जो है मनरेगा वर्कर्स को हम पेमेंट नहीं कर पा रहे, मटेरियल कंपोनेंट हम जो है दे नहीं पा रहे। तो ये एक तरीका निकाला है जिसके तहत इन्होंने पूरा का पूरा जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है इसी को पटरी से उतार दिया है। और जहां आप 90-10 की बात कर रहे हैं, अभी तक तो ये जो है इन्होंने स्पष्ट ही नहीं किया है कि कौन से स्टेटों में ये लागू हुआ है नहीं होगा। पर जो पहले 90-10 में भी हमारे साथ भेदभाव कर रहे थे, अब तो 100% भेदभाव होने वाला है। कांग्रेस ने साफ किया कि वे केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क से सदन तक आंदोलन जारी रखेंगे। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आने वाले दिनों में प्रदेश भर में प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।